हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की नई यूलर्स इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने उनमें ज्यादातर फर्स्ट डेरिवेटिव तक आया है। एफ एक्स वाई वाई डैश से आप लोगों ने कंपेयर किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट अगर क्वेश्चन के अंदर डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए तो आप यूलर्स इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, हम कैसे यूज करते हैं यूलर्स इक्वेशन को। सबसे पहले देखिए, आप क्या याद रखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। आप यहाँ तक पढ़कर आए, ठीक है। अगर आप लोगों का सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन हो गए। दूसरी बात, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ डी बाई डी एक्स, सेकंड डेरिवेटिव के साथ सेकंड टू टाइम डिफरेंशियल, थर्ड डेरिवेटिव के साथ 3 टाइम डिफरेंशियल। और अगर आगे बढ़ेगा तो देखिए इसके बाद क्या आएगा, प्लस, यहाँ क्या होगा फोर्थ और यहाँ भी फोर्थ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या कहा गया, इस यूलर्स को यूज करके हम आप लोगों को एक्सट्रीमल्स बता रहे हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल। देखिए, इस फंक्शनल का हमें एक्सट्रीमल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करेंगे, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश। यहाँ डबल डैश तक एट्स ऑन लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम आई वाई एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया एक्स नॉट टू एक्स वन और डी एक्स, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश इट्स ऑन, कितना आ गया, वैसे तो वाई डबल डैश तक यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला nth के लिए लिया है तो हमने पूरा लिख दिया, -2y डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई करिए, वाई में डिफरेंशियल करेंगे 2y, वाई डैश में डिफरेंशियल करिए, वाई डैश में करेंगे माइनस का 4y डैश, और अगर हम वाई डबल डैश में डिफरेंशियल करेंगे तो 2y डबल डैश। चलिए कहीं में रखेंगे, पुट इन यूलर्स इक्वेशन। तो देखिए, हमारी यूलर्स इक्वेशन कहाँ तक होगी, सेकेंड डेरिवेटिव तक, ठीक है। हमारी जो यूलर्स इक्वेशन होगी वो सेकेंड डेरिवेटिव तक होगी। तो हम लेंगे यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू, यहाँ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0। चलिए करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारा 2y है, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हमारा माइनस का 4y डैश है, डी टू अपॉन डी एक्स टू, ये हमारा 2y डबल डैश इक्वल टू 0। देखिए क्या बन गया, 2y माइनस माइनस प्लस 1 टाइम डिफरेंशियल होगा डबल डैश, और इसका 2 टाइम होगा तो ये y4 आ जाएगा, ठीक है। 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा y4 y डबल डैश प्लस y, ये 2 आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, 2 0 नहीं होता, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब इसको क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं d4 2d2 प्लस 1, y बाहर ले लेंगे। ये आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, क्या होगा, d की जगह पर m पुट करिए। देखिए ये सीधा सीधा होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं m स्क्वायर प्लस 1 को 0 लूं तो m स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 को i स्क्वायर लिखे तो प्लस माइनस क्या आ गया i, बट ये देखिए 2 टाइम है, तो 2 टाइम का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस i प्लस माइनस आई। तो इस केस में आप लोगों का देखिए पर्टिकुलर तो 0 है, y क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, पर्टिकुलर 0 तो सीधा सीधा y माने सी एफ हो जाएगा ना, और सी एफ इसका क्या बनेगा, देखिए 2 बार है तो क्या करेंगे c1 प्लस c2x, 2 कांस्टेंट, पहले की 1 से दूसरे की x से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट 1 है तो cos x। इसी तरह साइन भी 2 बार लिखेंगे, c3 प्लस c4x साइन x। देखिए ये आप लोगों का क्या आ गया, एक्सट्रीमल। तो आप लोग सी एफ हटा दें यहाँ से, तो ये आ गई आप लोगों की y की वैल्यू। देखिए अगर कंडीशन होती तो हम यहाँ पर अननोन c1 c2 c3 c4 फाइंड कर सकते थे, बट हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, बाउंड्री कंडीशन, तो आप लोग यही छोड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं, आई वाई एक्स दिया हुआ है, मैं एक्सट्रीमल फाइंड करना है, फंक्शनल एक्स नॉट टू एक्स वन टू एक्स वाई वाई ट्रिपल डैश का, इसका देखिए इस बार ट्रिपल डैश तक है, हमने ये रब नहीं किया क्योंकि सेम वही करना है, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 की इसके साथ में। तो यहाँ से हमारा जो कंपेयरिंग करके आएगा वो वैल्यू क्या बनेगी बताइए, ये आ गई आप लोगों की 2xy वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब करिए जरा, अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करेंगे तो 0, अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश करेंगे तब भी 0, लेकिन अगर हम ट्रिपल डैश करते हैं तो कितना आ गया 2y ट्रिपल डैश। अब यूलर्स में पुट करेंगे तो देखिए थर्ड डेरिवेटिव तक है तो यहाँ बढ़ाइए यूलर्स को, क्या लिखेंगे d3 अपॉन dx3 डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, ये लेंगे आप लोग। अब बताइए जरा, अगर यूलर्स में आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ यूलर्स में वैल्यू पुट करिए, देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 2x, d अपॉन dx डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0 है, d2 अपॉन dx टू डेल एफ वाई डबल डैश 0 है, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ये है d3 अपॉन dx3 डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 2y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 है। तो देखिए क्या बचा 2x माइनस का 2y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया आप लोगों का y ट्रिपल डैश इक्वल टू x। तो देखिए इसका एक बार इंटीग्रेट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट लीजिए c1, फिर दोबारा y डैश करिए, दोबारा डिफरेंशियल करिए x क्यूब अपॉन 6 c1x प्लस कितना आ गया c2, अगेन करिए x4 अपॉन कितना हो गया 24 c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस कितना आ गया c3। तो देखिए हमने इसका इंटीग्रल कर दिया, ठीक है, ये आपका एक्सट्रीमल है, बाउंड्री कंडीशन होती तो हम c1 c2 c3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों का एक्सट्रीमल गिवन है, यही कंपेयरिंग करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, तो क्या आ जाएगा बताइए y डबल डैश स्क्वायर 2y डैश स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y साइन x। ओके, देखिए डबल डैश तक है तो आप लोग डिफरेंशियल करेंगे पहले y में, तो y में कितना आ जाएगा, देखिए दो जगह y है आप लोगों का 2y माइनस का 2 साइन x, फिर y डैश में करिए तो ये आप लोगों का डिफरेंशियल हो गया आ जाएगा 4y डैश, फिर y डबल डैश में करिए y डबल डैश ये रहा 2y डबल डैश, इस बार ट्रिपल डैश नहीं है तो आप लोग यूलर्स भी सेकेंड डेरिवेटिव तक लगाएंगे। तो देखिए क्या लगेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया 2y माइनस 2 साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश आ गया 4y डैश d2 अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश आ गया 2y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2y माइनस 2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आप लोगों का 4y डबल डैश। अगर हम इसका दो बार करेंगे तो y4 इक्वल टू 0, देखिए 2 नॉट इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं y4 प्लस 2y डबल डैश, और यहाँ से आ गया प्लस y इक्वल टू कितना आ गया साइन x, इसको क्या लिखेंगे d4 2d2 प्लस 1y इक्वल टू कितना आ गया साइन x। ठीक है, एक्सिलरी में चेंज करिए, क्या आएगा m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 0, तो ये क्या बन गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 0 कितनी बार है 2 टाइम्स है ना, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 यानी आई स्क्वायर, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस आई 2 टाइम्स आएगा। इतना करिए, फिर इसका CFPI हम आप लोगों को निकाल कर बताते हैं। देखिए हमारा क्या आया था m की वैल्यू आई प्लस माइनस आई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा 2 टाइम होगा कॉस और 2 टाइम होगा साइन, तो c1 प्लस c2x कॉस x प्लस कितना होगा c3 प्लस c4x साइन x। अब देखिए पर्टिकुलर किसका निकलेगा 1 अपॉन, आपने क्या पढ़ा था d2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसका करना था साइन x का। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d2 के प्लेस पर 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, जब डिनोमिनेटर 0 होता है ऊपर x रखिए नीचे डिफरेंशियल करिए 2d2 प्लस 1 और d2 प्लस 1 का 2d साइन x, तो देखिए कितना आ गया x अपॉन 4 d2 प्लस 1 है ना, यही आ गया। अब यहाँ पर क्या है आप लोगों का देखिए 4 और ये d 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रल साइन x का कितना आ गया cos x, दोबारा हम d2 की जगह पर रखेंगे 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, डिनोमिनेटर दोबारा 0 हो रहा है तो हम दोबारा x लगाएंगे ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशियल करिए 2d और यहाँ आ गया cos x। ठीक है, कितना बन गया x स्क्वायर अपॉन 8 1 अपॉन डी वन इंटीग्रल, तो ये आ गया साइन x। बताइए सॉल्यूशन क्या लेते हैं, y इक्वल टू CF प्लस PI, तो c1 प्लस c2x cos x प्लस कितना आ गया c3 प्लस c4x साइन x प्लस x स्क्वायर अपॉन 8 साइन x। बाउंड्री कंडीशन नहीं है इसीलिए यही हमारा
एक्सट्रीमल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को फंक्शनल गिवन है, ठीक है, लेकिन इस बार बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है 0 और पाई बाई 2 पर। तो सबसे पहले कंपेयर करिए, तो f कितना हो जाएगा, y डबल डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए डिफरेंशियल करिए, हम y में करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये होगा माइनस का 2y, y डैश हमारे में नहीं है 0, y डबल डैश में करेंगे 2y डबल डैश, का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव तक आप यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे, लगाइए, ये हो गई माइनस 2y डी अपॉन डी एक्स, ये 0 हो गया, d2 अपॉन डी एक्स, टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 2y डबल डैश 0, तो ये क्या बनेगा माइनस 2y, तो 0 ही है, प्लस 2y, 4 तक हो जाएगा, जब 2 का डिफरेंशियल 2 बार और करेंगे 2 0 नहीं होगा, यानी डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया 0, ठीक है, ये आ गया आप लोगों का d4 माइनस 1y इक्वल टू 0। अगर हम इसकी एक्सिलरी लिखेंगे तो d के प्लेस पर m क्या बन गई, m4 माइनस 1 0, क्या फैक्टर होंगे इसके, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से m की वैल्यू प्लस माइनस 1 और यहाँ से प्लस माइनस आई, अभी करके दिखा कर आए हैं, रियल पर हो तो e पर लिखते हैं e की पावर 1x, c2 e की पावर माइनस x, इसे लिखेंगे c3 cos x प्लस c4 sin x, ठीक है, इसका pi क्या हो जाएगा 0, ओके। तो सॉल्यूशन क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये इसका होगा सॉल्यूशन। चलिए y आ गया, अभी बाउंड्री कंडीशन दी है तो आप लोगों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकाल कर दिखा। देखिए आप लोगों का y क्या आया था, c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x, c3 cos x प्लस c4 sin x। चलिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन है आप लोगों की y0 इक्वल टू 1, तो y0 इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या है 1, तो x को 0 और y को 1 रखे, तो देखिए e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 भी 1, cos 0 भी 1, तो एक इक्वेशन तो आप लोगों की आ गई, साइन 0 0 होता है, सेकेंड वाली एक इक्वेशन यहाँ गई, अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये वाली लेकर चलें y पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ रखिए y इज इक्वल टू 0, c1 e की पावर पाई बाई 2, c2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, तो ये आ गई आप लोगों की थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारी दोनों कंडीशन y डैश पर है, तो हम एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, y डैश कितना हो जाएगा, c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x, c3 साइन x प्लस c4 cos x, यही आएगा। चलिए अब क्या कंडीशन लगानी है, y डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये आ गया x 0 y 0, तो हमने y डैश को 0 ले लिया, y डैश 0 x इक्वल टू 0 पर, और यहाँ से आ गया ये 0 हो गया प्लस c4, ये वैल्यू आ गई, इसको बोल दीजिए आप 4, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक कंडीशन दी है y डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो y डैश की वैल्यू माइनस 1 हो गई, पाई बाई 2 रखेंगे, e की पावर पाई बाई 2, c2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1 और cos पाई बाई 2 इज 0, तो ये कंडीशन आ गई। माइनस को अगर चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा c1 e की पावर पाई बाई 2, c2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, ये माइनस का हो जाएगा और ये सब प्लस की, ये कंडीशन आ गई आप लोगों की। नेक्स्ट, तो ये हो गई आप लोगों की फिफ्थ। चलिए इनसे अब हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, पहले अगर हम यहां से सॉल्व करें, तो अगर मैं क्या करूं, 2 और 4 को, देखिए C2 अगर मैं ऐड कर दूं, चलिए करते हैं, 2 प्लस 4 गिव्स, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा क्या होगा, देखिए C2 कट जाएगा, ये आएगा 2C1 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ गई यहां से। तो और अगर मैं यहां लेकर चलूं e की पावर पाई बाई 2, अगर इस वाली से लें तो C4 कट सकता है आप लोगों का, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी आप लोगों की, अगर हम क्या करें थर्ड प्लस फोर्थ कर दें, तो थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे तो ये आएगा C1 1 प्लस e की पावर पाई बाई 2, C2 ये आएगा e की पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, और C4 अच्छा माइनस करना पड़ेगा तब कटेगा,
तो माइनस का मतलब हुआ कौन सी माइनस करूं, ये रहने दीजिए। चलिए अभी पहले यहाँ देख लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए अगर मैं इन दोनों को करूं 2 माइनस 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 में C3 कट जाएगा, 5 में से C1 e की पावर पाई बाई 2, C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आप लोगों का C1, ये बनेगा आप लोगों का, माइनस हटा देते हैं तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, 1 प्लस e की पावर पाई बाई 2 प्लस C2 माइनस हटाएंगे 1 माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक इक्वेशन आप लोगों की ये आ गई। इसको बोलिए आप 6, इसको बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं 7। चलिए देखिए अब कौन से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। C1 और C2 में एक और इक्वेशन आ जाए अगर, तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे आएगी देखिए, एक कंडीशन हमारे पास ये है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो C3 कट जाएगा, C1 C2 C4 में आ जाएगा, और ये हमारी C1 C2 की है। चलिए देखिए नेक्स्ट, पहले एक काम करते हैं, सारी इक्वेशन एक साइड रखकर फिर देखते हैं कि किससे हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा। देखिए हमारी सारी इक्वेशंस ये हैं, तो हमारे पास देखिए जो इक्वेशंस हैं उनमें हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। अगर हम ये C1 और C2 में इक्वेशन है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें 3 माइनस 4, तो क्या आएगा, C1 e की पावर पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आएगी माइनस करके। अब देखिए अगर ये एट्थ इक्वेशन है, देखिए ये कांस्टेंट इसकी मल्टीप्लाई, देखिए अगर आप इसको और इसको काटेंगे तो C1 ही तो बचेगा, ये वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमारा क्या पता चलता है कि C1 और C2 दोनों ही क्या होंगे, 0। तो देखिए अगर C1 और C2 0 हुआ तो C4 की वैल्यू 0 आ गई और C3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही आएगा, है ना। तो बताइए हमारा सॉल्यूशन क्या था, C1 e की पावर x, C2 e की पावर माइनस x, C3 cos x प्लस C4 sin x, यही थी। तो y इक्वल टू कितना आ गया बताइए, C1 e की पावर x, e की पावर C1 क्या है 0, C2 क्या है 0, C3 1 है, तो यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया cos x, क्योंकि C4 भी हमारा क्या है 0, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। which is the required extremal। ओके, आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड डे।